गुड मॉर्निंग दोस्तों। व्यूअर्स के डिमांड पर आज मैं बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ ए बीम वाला टॉपिक लेकर आया हूँ। देखिए, मैंने इससे पहले बीबीएस ऑफ कॉलम किया था कंप्लीट, एक बार फुटिंग का किया था, उसके बाद रेस्ट पार्ट ऑफ कॉलम करके कंप्लीट बीबीएस ऑफ कॉलम मैं बना ऑलरेडी मतलब करा रखा हूँ। आप चाहो तो इस वीडियो के लिंक मैं दे रहा हूँ, पहले आप उसे अगर समझ लोगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नहीं भी देखोगे तो कोई बात नहीं, इसमें बने रहो, लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगी। इसमें कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग के बारे में हम समझेंगे। 3D इमेज के द्वारा आपको मैं दिखाऊंगा कैसा प्रैक्टिकल फील्ड में वो दिखता है, बीम के अंदर कंक्रीट के अंदर वो कैसा होता है, बाहर से वो कैसा दिखता है, सब कुछ दिखाऊंगा और सब कुछ का कंप्लीट मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है। उसके बाद आप ये पता कर पाओगे पार्टिकुलर जो बीम है उसमें कितना क्वांटिटी ऑफ स्टील यूज़ होगा, कितना खर्च आएगा, सब कुछ आप निकालोगे। ठीक है, एक एक चीज़ जो भी मैं लिखूंगा उसका 3D इमेज आपको मिलेगा। उसके बाद आपको तो बीबीएस यूं ही बना दोगे। और आज आपने लास्ट तक अगर बने रह गए इस वीडियो में, मैं आपसे वादा करता हूँ किसी भी साइट का कोई भी ड्राइंग उठा के बीम वाला चीज़ उठाओ और बीम का बीबीएस आप यूँ बना के दे दोगे। रहोगे आप फ्रेशर इंजीनियर, लेकिन जब आप वर्क करोगे तो लगेगा आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ कवर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, टॉप बार्स के बारे में बताएंगे, बॉटम बार्स क्या होता है वो इमेज में दिखाऊंगा, बेंट अप बार क्या होता है, क्यों ऐसा करते हैं वो भी बताऊंगा, स्पेसर बार क्या होता है, और लास्ट में पूरे बीम का कंप्लीट हम बीबीएस बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपको इमेज दिख रहा है, बीम का 3D इमेज है। ये जो टॉप वाली बार देख रहे हो, जो थ्रू आउट लेंथ है, मतलब यहाँ तक आया, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को हम बोलते हैं टॉप बार। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं समटाइम्स कि ये हैंगर बार है, ऊपर से झूलता आ रहा है ना, इसे हम हैंगर बार भी बोलते थे कभी कोई ड्राइंग में, या टॉप बार। और बॉटम बार क्या होता है, ये देखिए, ये लेंथ जो यहाँ तक है इसे हम बोलते हैं बॉटम बार। देखिए बॉटम बार। एक और चीज़ देखिए, ये इमेज को आप यहाँ से देख रहे हैं, फ्रंट से तो आपको ऐसा नहीं नज़र आ रहा। अगर यहाँ से देखो इस बीम को, तो कहने का कुछ ऐसा दिखेगा ना आपको ये बीम। ठीक है, ये आपका है साइड व्यू, और इधर से अगर दिखोगे तो यहाँ तो आपको फ्रंट व्यू हो जाएगा। तो साइड व्यू से देखने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आएगा, केवल ये स्टील आएगा, ये स्टील आएगा और ये तीन। ठीक है, कुछ ऐसा इमेज आएगा आपको साइड व्यू में जो आप इमेज यहाँ देख रहे हो। ठीक है, लेकिन इस इमेज में अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, ब्लैक वाली एक लेंथ वाइज यहाँ से यहाँ तक स्टील गई, ये क्या है, एक्चुअल में ये स्टील इसमें प्रोवाइड किया गया है, जिसे हम बोलते हैं स्पेसर बार। स्पेसर बार क्यों प्रोवाइड करते हैं, देखिए यहाँ तो 3 ही मेन बार है, हो सकता है 3 बार और हम प्रोवाइड करने चाहें थ्रू आउट लेंथ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से 3 बार और प्रोवाइड करें, तो इतनी तो जगह है नहीं, क्योंकि हमें तो इसके बीच एग्रीगेट भी प्रोवाइड करना है ना, वाइब्रेटर भी चलाना है, तो जगह नहीं होगा। तो क्या करते हैं, एक हम क्या करते हैं, स्पेसर बार, एक स्पेसर बार यहाँ प्रोवाइड कर दिए, ये वाली बार को उठाकर यहाँ प्लेस कर दिए। उसके बाद फिर यहाँ 3 लेयर, एक लेयर 3 स्टील का, सेम स्टील 3 स्टील यहाँ प्रोवाइड कर दिए। तो उससे क्या हो गया कि एक ये स्पेसर बार क्या कर दिया कि इसको 2 लेयर में बांट दिया। मान लो 6 स्टील आएगा तो 2 लेयर में बांट दिया, और इससे क्या होगा, अब एग्रीगेट भी बीच में आएगी, कंक्रीट भी आएगी, वाइब्रेशन भी होगा, प्रॉपर सब कुछ हो गया। अदरवाइज स्पेसर बार आप नहीं दोगे डायरेक्टली, विदाउट स्पेसर बार आप 3 बार इसके ऊपर ही रख दोगे तो कंक्रीट 2 स्टील के बीच आएगा ही नहीं, तो फिर आपका स्ट्रेंथ कोई मतलब नहीं रहा फिर आरसीसी स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये मतलब है आपका स्पेसर बार का। देखिए टॉप बार आप देख लिए, बॉटम बार पता लग गया, स्पेसर बार लग गया, अब क्या रह गया, बेंट अप बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेंट अप बार को समझना। देखिए अभी आप देख रहे होंगे, ये तो बॉटम बार, इसमें जितने बार जाएंगे बॉटम और टॉप में वो तो आपको ऑलरेडी दिखा दिए। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं ये बॉटम में है ये स्टील, लेकिन कुछ देर बाद चल कर देख रहे हैं 45 पे बेंड हो गया, टॉप में जा रहा है, इसे हम बोलते हैं बेंट अप। बेंट अप, बेंट का मतलब क्या होता है, मुड़ना, और अप का मतलब ऊपर की तरफ। तो नीचे ही ये बार था, लेकिन ये टॉप में जाकर ये थोड़ा सा चलकर कुछ डिस्टेंस पे टॉप में जाके बेंट अप कर रहा है। इसका पर्पस क्या होता है, पहले वाले जो भी आप बीम देखे होंगे पहले अपने घरों में, इस तरह का बीम होता है, इसमें कोई बेंट अप बार नहीं होता था। लेकिन अभी आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखोगे तो आपको बेंट अप बार नजर आएगा। जिस तरह आप इस बीम में देखिए, ये तो मेन बार आपका बॉटम वाली जा रहा है थ्रू आउट, बॉटम में फिर से थ्रू आउट आ रहा है, देखिए, लेकिन ये जाके बेंट होकर क्या हो रहा है कि टॉप वाले बार के साथ वो जाके मिल रहा है। ऐसा क्यों करना पड़ा डिजाइनर को, मैं उसके बारे में आपको समझाता हूँ। देखिए ये बेंट, आप कभी भी सिंपली सपोर्टेड, मान लीजिए कोई आपका बीम है, सॉरी, इस पे आपका यूडीएल लोड आ रहा है, तो आप सभी इंजीनियर हैं, आप लोगों ने कभी ना कभी इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया होगा। ये है WL²/8, यही होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसका शियर फोर्स डायग्राम भी बना देते हैं। सॉरी ये स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव ले लो, एक नेगेटिव, और यहाँ 0। ठीक है, तो कहने का मतलब बीम में जब भी हम मेन बार्स का प्रोवाइड करते हैं, वो क्या करते हैं कि उसके मोमेंट को कैरी करने के लिए करते हैं। जो सबसे ज़्यादा मोमेंट कहाँ आ रहा है, सेंटर पे आ रहा है। ठीक है, तो जितने बार्स हैं ये सेंटर में
देखिए ऊपर में तो कंप्रेशन आ रहा है, नीचे टेंशन आता है ना, तो नीचे में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेंडिंग आता है तो उसके लिए तो नीचे वाला बार जो जा रहा है वो तो सफिशियंट है। लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो ही हम यहाँ से इधर चलना शुरू किए, बीम के सेंटर से इधर चल रहे हैं, तो हमारा जो मोमेंट है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है और एक लास्ट सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ आने के बाद वो जीरो हो जाता है। लेकिन जो सपोर्ट है वहाँ आपका शियर फोर्स मैक्सिमम होता है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि जहाँ हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए वहाँ तो दें, और जब इधर बेंडिंग मोमेंट बहुत कम हो गया तो हम क्यों ना उसको बेंट अप करके टॉप में डाल दें, ताकि हमारा जो शियर फोर्स है, ये क्या कहता है सपोर्ट में, उसको कैरी करे। इसी टेक्नोलॉजी को हम प्रोवाइड करने के लिए, इसी टेक्नोलॉजी को फील्ड में उतारने के लिए जो स्ट्रक्चर डिजाइनर ने क्या बोला कि हम बेंट अप बार प्रोवाइड करेंगे। इकोनॉमिकल भी हुआ, देखिए थरो आउट तो बार गया ही, लेकिन उसने क्या किया, कुछ बार्स को बेंड करके टॉप में दे दिया। अब पता है ये क्या कर रहा है, ये शियर फोर्स जो टॉप फिक्स इंड पे सबसे ज़्यादा, मतलब जो लास्ट इंड है उस पर सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, शियर फोर्स आ रहा है, तो उसको कैरी कर रहा है। और जो सेंटर पे मैक्सिमम मोमेंट आ रहा है उसके लिए तो ऑलरेडी बार है ही, ठीक है। तो ये होता है टेक्नोलॉजी एक्चुअल में बेंट अप बार का, आप सब समझ चुके होंगे। एक और चीज़ रह गया स्टीरअप। स्टीरअप आपको पता ही है, ये जो रिंग है सभी बार्स को आपस में बांधने के लिए। देखिए आप यहाँ सामने से दिखोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा ना, फ्रंट से देखोगे, तो इसीलिए इस इमेज में आपको ऐसे दिखाया गया है, ये है ऐसा, ये रिंग सामने से ऐसा नज़र आ रहा है। ये चीज़ आप समझ गए अगर, तो चलिए अब हम एक आपको ड्राइंग वाला एक लेके आया हूँ और इसमें आप सब कुछ अब समझोगे, क्योंकि मैंने इमेज में आपको सब कुछ बता दिया। देखिए आपके सामने एक बीम है, ये बीम है, उसके बगल में ये क्रॉस सेक्शन कट करके दिखा है। मतलब सामने से दिखोगे तो बीम ये आपको ऐसा नजर आएगा, ये रिंग्स हैं, ये बार्स हैं, बॉटम से गया है, टॉप से गया है, बार से। लेकिन आप इसको साइड से देखोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा, जैसा इस इमेज में मैं आपको साइड से दिखाया था। इस इमेज में देखिए साइड से देखो, सिर्फ ये बार्स ही नजर आएंगे, जितने बार्स गए हुए हैं यही बार्स नजर आएंगे, और स्पेसर बार भी नजर आएगा अगर 2 लेयर में है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्रिटिकल बीम लेकर आया हूँ, ताकि इस बीम को अगर आप कैलकुलेट कर लो तो साइड के किसी भी बीम को कर लोगे। इसलिए मैं सब कुछ लेकर आया हूँ, जिसमें बेंट अप बार भी हो, मेन बार भी हो, हैंगर बार भी हो, कंप्लीट लेकर आया हूँ, ताकि आपको मतलब बीम से रिलेटेड और कुछ कमियाँ आपके अंदर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मेरा पर्पस यही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अगर आपको देखना शुरू करें इस बीम को, तो ये तो आपको है स्टीरअप जो सामने से दिख रहा है, और स्टीरअप के बीच का स्पेसिंग भी बता रखा है कि 50 सेंटीमीटर है। लेकिन वो स्टीरअप का क्या डाया है वो देखिए, 6 mm स्टीरअप 50 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, मतलब एक स्टीरअप यहाँ प्रोवाइड किए, 50 सेंटीमीटर बाद यहाँ, मतलब फिर 50 सेंटीमीटर बाद यहाँ, फिर 50 सेंटीमीटर बाद यहाँ, इस तरह जो आपका स्टीरअप को प्रोवाइड किया है, ठीक है। और ये जो टॉप में देख रहे हैं ये वाली बार जो थरो आउट है, जिसको मैंने हैंगर बार बोला था, देखिए वो भी बोला है कि हैंगर बार से। लेकिन कितना क्या डायामीटर है उसका 10 mm, मतलब उस स्टील की मोटाई कितना है, 10 mm है। और ये कितने हैं, यहाँ से सामने से तो दिख के नहीं पता लगे, सामने से तो आपको एक ही बार नजर आएगा। तो इसके सेक्शन में चलिए, यहाँ देखिए 2 बार, मतलब टॉप में देखिए यही बात है ना, देखिए लिख भी दिया, मतलब टॉप में 10 mm का जो है बार्स गया है, हैंगर बार्स कितने, 2। अब बॉटम में आते हैं, बॉटम में तो सिर्फ हमें बार्स नजर, अच्छा एक ऐसे कुछ बार्स थ्रो आउट गया यहाँ से वहाँ तक, अच्छा कुछ बेंट हुआ, वो कितना है वो हमें पता नहीं लगेगा, तो इसलिए हमें इसका क्रॉस सेक्शन में आना पड़ेगा, मतलब साइड से देखना पड़ेगा, यहाँ से ये वाली पोर्शन में। तो ये वाली पोर्शन में जो देख रहे हैं तो ये बता रहा है कि टॉप में जो है ये वाली 2 लेयर बन गया ना, बॉटम का ही 2 लेयर बता रहा हूँ। तो टॉप लेयर में देखिए ये वाली टॉप लेयर में क्या बता रहे हैं कि 4 बार्स ऑफ 18 mm बेंट अप, मतलब 4 बार्स यूज़ किया है और 18 mm उसका डाया है, उसको बेंट अप किया, मतलब बॉटम के जो 4 बार्स है उसको बेंट करके टॉप में ले गया। इधर भी होगा, लेकिन आप बोलोगे इधर तो दिखाया नहीं, ये कंटिन्यूटी का साइन है माय डियर, जिस तरह इधर होगा सेम सब कुछ इधर भी होगा, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे वाला लेयर में स्पेसर बार प्रोवाइड कर दिया, फिर नीचे वाला लेयर में कितना 6 बार्स है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 6 बार्स ऑफ 18 mm, मतलब 6 बार्स नीचे प्रोवाइड किया, उसके ऊपर स्पेसर लगा के ये वाली कर दिया। चलिए अब हम आते हैं कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉटम वाली स्टील से ही शुरू करते हैं। बॉटम में देखिए 2 लेयर है, एक इमेज में दिखा देता हूँ। देखिए बॉटम में 2 लेयर है, एक तो ये वाला और ये बेंटअप वाला, 2 लेयर है ना, बेंटअप को टॉप करके लेके गया ऊपर। तो अभी हम ये वाला स्ट्रेट वाला लेयर है, उसके बाद हम लेंगे फिर ये बेंटअप वाला सेकंड वाला। बॉटम की ही बात करूंगा मैं, टॉप में नहीं। तो बॉटम में आप क्या करते हैं, एक बार हम लेते हैं स्ट्रेट बार। इसका कितने बार्स हैं वो तो हम देख ही लिए ड्राइंग से, इसका लेंथ कितना होगा। तो सबसे पहले आपको इसका लेंथ निकालने के लिए क्या होगा कि इसका देखिए क्लियर स्पेन कितना है, मतलब विदाउट सपोर्ट 5 मीटर, तो 5 मीटर तो लेना ही है, प्लस आगे देखेंगे सपोर्ट, देखिए 30 सेंटीमीटर का सपोर्ट इधर भी है, 30 सेंटीमीटर का इधर भी होगा, कंटिन्यू स्ट्रक्चर है, तो 0.3 कर दिए मीटर में। उसके बाद क्या करेंगे
क्या पूरा सपोर्ट तक दे देते हैं स्टील, बाहर तक नहीं ना, कवर तो माइनस करोगे ना आप, कवर नहीं दोगे तो फिर तो स्टील आपका बाहर हो जाएगा जब शटरिंग हटाओगे तो कवर का मतलब माइनस, कवर कितना होगा 2 होगा, एक इस साइड होगा, कंटिन्यू है तो इधर भी चलेगा तो इधर भी होगा, 2 इंटू इंड कवर, कवर जो आपका वो कितना है, वो आपका यहाँ देखिए कितना कवर है, यहाँ साइड में दे रखा है 3.5 मतलब 0.035, मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, प्लस देखिए हुक है, देखिए एक हुक यहाँ है इस तरह मुड़ेगा और सेम स्टील इधर जाएगा तो यहाँ भी ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। तो 2 तो है एक हुक के लिए और 2 हुक है तो हम जनरली 12D लेकर चलेंगे। और जब स्टीरअप का हुक मैं आप लोगों को बताया था, यहाँ ये स्टीरअप के केस में तो आपको मैं 10D बताया था, बीम के केस में 12D लेकर चलेंगे, समटाइम्स 10D भी चलता है तो आप 10D भी लेके जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, जब माइनर सा चेंज होता है, ठीक है। तो 12 इंटू D बताया था और D का मतलब डाया मेन बार का डाया कितना, इसी को हुक बना रहा हूँ ना मेन बार का, तो मेन बार का डाया देखो कितना है आपका, यहाँ पर हो 18 mm, ठीक है 18 mm, तो 18 से मल्टीप्लाई करो उसको, mm को मीटर बनाओ, ठीक है, ये हो गया आपका। एक चीज़ और, ये मैंने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि एक हुक का मैं बता रहा हूँ 12 इंटू D, तो 2 हुक है, दो एक बार से है तो 2 हुक होगा ना, इधर भी होगा इधर भी होगा, इसलिए दोनों हुक को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसको माय डियर अगर आप सोल्व करोगे तो ये आएगा आपको 5.85 मीटर। तो कहने का मतलब है अगर बॉटम का जो 2 लेयर है, सो फर्स्ट लेयर मतलब नीचे वाला लेयर जो है 6 बार तो है, 6 बार 18 mm डाया कितना है, तो उसका एक बार का लेंथ जो है आपका 5.85 आ गई, इस तरह का कितना बार है, सॉरी 6 बार से। जब हम कंप्लीट चार्ट बनाएंगे BBS का तो वहाँ हम मेंशन कर देंगे आपको बॉटम का जो लेंथ वाइज जो बार गया उसका आपको कैलकुलेट कर दिए। अब बॉटम में और क्या है देखिए, बेंट अप बार भी है, चलिए दूसरे इमेज में, अब एक हो गया, अब बॉटम में जो ये बार्स है, जो ये 1 2 3 4 वही चीज़ को लिखा ना, 4 बार्स को जो बेंट अप कर दिया है उसको कैसे निकालेंगे, तो हम बॉटम में ही है लेकिन अब बेंट अप ऊपर में कर दिया, बेंट अप बार्स, इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, तो देखिए वही 5 मीटर क्लियर स्पेन तो होगा ही पहले, प्लस दोनों सपोर्ट को हम ऐड करेंगे, दोनों तरफ सपोर्ट अभी बता रहा हूँ, उसके बाद हम कैसे कैलकुलेट करते वही मतलब टोटल स्पेन पहले होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद दोनों साइड फिर हुक होगा, कोई भी बेंटअप बार है तो क्या हुक तो होगा ही, तो एक हुक का 12, तो 2 हुक है दोनों साइड, तो 2 इंटू 12 और बेंटअप बार का डाया 18 mm, तो वो आपका 0.018 हो गया, ठीक है। एक और चीज़, अब इसमें बेंटअप बार में आपको मैं इस इमेज में थोड़ा सा बताऊंगा फिर पता लगेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हमने ले लिया, टोटल ले लिया, कवर भी माइनस कर दिए, वो तो हम कवर नहीं किए माइनस तो हम कर देंगे, ले लिए। अब लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो बेंट ये वाला जो इनक्लाइंड लेंथ है ये तो नहीं ना कैरी किया, ये तो इस डायरेक्शन में आपने तो इससे ले लिया, तो ये वाला जो लेंथ है इतना छूट जाता है ना, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका आपको बता देता हूँ 0.42 इंटू D ये लेते हैं, और ये D क्या है, ये टोटल डेप्थ ऑफ बीम है यहाँ से यहाँ तक, और टोटल डेप्थ में अंदर होगा तो कवर माइनस कर देंगे, ठीक है, ये कवर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा। चलिए उसी इमेज में चलते हैं, हाँ 12 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम, आपको बेंटअप वाला काम करते हैं। बेंटअप कई जगह है, 2 जगह, एक जगह के लिए आपको 0.42 इंटू D बताया था, 2 जगह बेंटअप है, मतलब एक ही बार कंटिन्यू है तो इधर भी बेंटअप होगा, तो इसलिए 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या लिखा 0.42 इंटू D, और ये D को क्या बताया था, बीम का टोटल कवर, सॉरी टोटल डेप्थ माइनस कवर, तो बीम का 2 जगह कवर होगा, टॉप में होगा और बॉटम में होगा, तो -2 इंटू कवर हम करेंगे, ठीक है। तो इसी में मैं कर रहा हूँ टोटल डेप्थ तो जो अपना बीम है, यहाँ से आप देख सकते हैं इस क्रॉस सेक्शन से वो कितना है 91 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.91 होगा। अब देखिए टॉप में भी कवर होगा और बॉटम में भी कवर होगा, तो देखिए 2.5 सेंटीमीटर कवर शो कर दिया है, टॉप में भी 2.5 सेंटीमीटर कवर कर दिया है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ माइनस करके 2 इंटू 0.025, ठीक है, ये कर दिए। एक और चीज़, अच्छा ये कैसे किए, थोड़ा सा मैं आपको दूसरा इमेज में दिखाना पड़ेगा मुझे। देखिए ये स्टील तो आपका ये है ना, तो नीचे वाला कवर माइनस किए और टॉप वाला भी कवर माइनस किए, ठीक है, ये मैंने माइनस किया था वहाँ आपको इमेज में। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जो मैं टोटल ये डेप्थ है, इस टोटल डेप्थ का इंक्लाइन लेंथ निकालने का फॉर्मूला, ये वाला माइनस करेंगे कवर, ये वाला, तो दोनों जगह 25 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर है, तो वो कर दिए। चलिए उसके बाद एक और चीज़, बेंट भी तो माइनस करेंगे, चलिए आइए बेंट कैसे माइनस करेंगे। ये आपका बेंट अब बार, तो बेंट भी तो हुआ, एक बेंट, 2 बेंट, एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4, ठीक है, तो
4 बेंड भी हमें माइनस करना पड़ेगा, तो एक 4 कर दिए। और एक बेंड के लिए आपको मैं बताया था 3 इंटू डी, कब? जब आपका 45 डिग्री पे बेंड करे, ठीक है। तो वही वाला यूज़ करेंगे 3 और इंटू डी का मतलब डाया ऑफ स्टीरअप, तो वही करता हूँ मैं 3 कर देता हूँ। और डाया कितना है बेंट बार का, देख लो यहाँ 18 mm, तो मीटर में कन्वर्ट करो 0.018। इसको सॉल्व करोगे माय डियर। डायरेक्टली मैं आंसर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हो, आपको समझने से मतलब है। ये बेंट बार का काम हो गया। देखिए बॉटम में हमने सब कर लिया, स्ट्रेट बार भी कर दिए, बॉटम का 2 लेयर में था तो, और उसके बाद बेंटअप का था, बेंटअप भी कर दिया। अब हम चलेंगे टॉप लेयर में। चलिए टॉप बार्स में चलते हैं माय डियर। चलो अब आ जाओ टॉप बार्स में। टॉप बार या इसी को हम बोल देते हैं हैंगर बार्स। इसका कटिंग लेंथ कैसे होगा? देखिए यही होगा, जो क्लियर स्पेन है वो तो होगा ही 5 प्लस सपोर्ट, ये जो जितना सपोर्ट है कितना है 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3, दोनों साइड होगा 0.3, और माइनस कवर माय डियर, कवर इधर भी तो माइनस होगा 3.5 उधर भी, तो इसीलिए डायरेक्टली हम यहाँ लिख दे दो साइड तो 2 इंटू 0.035, कवर आपको गिवन है ना 3.5 से, उसको मीटर में मैंने कन्वर्ट किया, ठीक है। प्लस 2 इंटू हुक, कोई भी बार है टॉप में भी आ रहा तो 2 हुक तो ऐसे होता ही है उसमें, तो वो 2 हुक हमको ऐड करना पड़ेगा, लेंथ में तो बढ़ा ना वो, तो 2 इंटू एक हुक के लिए 12 बताया था, तो 12 इंटू डी बताया था एक हुक के लिए, तो डी और यहाँ कितना है हैंगर बार का 10 mm है, तो 2 बार है, सॉरी 2 हुक होगा, तो 2 इंटू 12 कर दिए, और डी के जगह 10 है तो 10 को आप मीटर में कन्वर्ट करो 0.010, ठीक है, ये कर दिया। और यहाँ तक कर दिए। अब माइनस डी नंबर ऑफ, अब माय डियर, अच्छा अब माइनस क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे बताइए, माइनस नंबर ऑफ बेंड, बेंड कितना होता है, ये 2 जो हुक है तो एक बेंड यहाँ एक बेंड यहाँ, यही ना 2 हुक 2 बेंड हुआ ना, तो क्या लिखेंगे 2 और एक बेंड के लिए कितना मैं बताया था 3D, तो 3 इंटू डी, डी आपका क्या है जो डाया ऑफ जो आपका बार है कितना है, ये आपका 10 mm है, तो हाँ डाया ऑफ बेंड कितना है, डाया ऑफ बेंड आपका 10 mm है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए तो 0.010, यही होगा। तो इसको सोल्व करोगे माय डियर तो ये आएगा आपका 5.71 मीटर, ठीक है। ये देखिए टॉप बार भी हो गया और आपका बेंटअप बार भी हो, बेंटअप में मैंने माइनस किया था ना बेंट, ये क्या कहता है बेंट, ठीक है ये भी सही है। स्ट्रेट बार में चलते हैं, स्ट्रेट बार भी सही, अच्छा सॉरी यहाँ नंबर ऑफ बेंड माइनस नहीं किया, यहाँ नंबर ऑफ बेंड, नंबर ऑफ बेंड कितना वही 2 इंटू 3D एक बेंड के लिए यहाँ 2 जगह बेंड हुआ है ना, एक ये आया एक ये आया हुक के लिए, तो 2, तो सॉरी यहाँ भी आपको तो 2 इंटू 3D, और डी के जगह आप क्या लिखो, वही 2 को मैं रिटर्न कर रहा हूँ, 3 इंटू डी के जगह 0.018, वही है ना। इसको इसमें इनपुट कर देना, बाकी आंसर आपका इतना ही है, कर देना, बस वही चीज़ छूटा था। बॉटम हो गया, बॉटम में बेंटअप भी हो गया, इसमें सब कुछ करेक्ट था, टॉप भी हो गया। अब माय डियर हम लोग का काम क्या रहेगा, देखिए हमने बॉटम का भी बार कर लिया, बॉटम में 2 लेयर था दोनों कर लिए, टॉप भी कर दिए। अब हम लोग का क्या काम रह गया
कि स्टीरअप का काम करते हैं। ठीक है, स्टीरअप का मतलब जो ये रिंग बना है, ये जो आपके सामने से दिख रहा है ये रिंग, ये जो रिंग बनेगा वो कितना का बनेगा, तो स्टीरअप का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? स्टीरअप। ठीक है, स्टीरअप में आप देखो कि ये रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का क्या बताया था फॉर्मूला? 2a + b, यही बताया था। प्लस क्या बताया था? 2 × हुक, 2 हुक होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ बेंड कितना होता है? 1 2 3 और 2 हुक के लिए 5 हो गया, तो 5 बेंड, यही ना होगा। तो देखिए ए और बी पहले आपको निकालना होगा। ए को निकालेंगे अगर हम, तो मान लीजिए इस साइड को ए मान लेते हैं 91 सेंटीमीटर को, तो क्या होगा ये बताइए? ये आपका होगा 0.91 माइनस, अब कवर तो इस साइड भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो दोनों कवर को माइनस कर देंगे। कवर 2 × कवर बॉटम वाला कितना है? देखिए यहाँ बॉटम वाला कवर आपको बता रखा है 2.5 सेंटीमीटर, तो 0.25। इसको सॉल्व करोगे आप, 0.025 कर देना, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 0.86। इस साइड हो गया। अब इस साइड भी तो हम लेंगे b, तो b के जगह हम डायरेक्ट लिखते हैं 40 तो है ही अपना, 0.40 कर दो, माइनस 2 कवर, इधर भी कवर माइनस होगा इधर भी, तो 2 × 0 कितना है ये कवर आपका? 2.5 सेंटीमीटर, 25 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.35। ये दोनों वैल्यू आ गया, इस वाले वैल्यू में रख दो, 2 × a + b, 0.86 + 0.35 प्लस 2 हुक। 2 हुक क्यों ले रहे हैं? देखिए जब आपका स्टीरअप बनता है कुछ, तो ये तो दोनों हुक को भी तो ऐड करेंगे ना। एक हुक के लिए कितना बताया था? 10d, तो 2 हुक है तो 2 × 10 × d। अच्छा d क्या लेंगे? डाया ऑफ स्टीरअप, जो आपका 6 mm है, तो 6 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.006। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करेंगे? नंबर ऑफ बेंड माइनस करेंगे, 5 है तो हम डायरेक्टली यहाँ 2 तरीका में आइडिया। एक तो आपका 3 बेंड जो 90 डिग्री पे है तो 90 डिग्री वाला फार्मूला लगाओ, और 2 बेंड जो है आपका 135 डिग्री पे होता है तो उसका फार्मूला लगाओ। तो शॉर्ट में जनरली हम लोग 2D कर देते हैं। ठीक है, टोटल तो कई इसमें करते हैं, कई लोग अलग अलग करते हैं। आप डायरेक्ट शॉर्ट में 2D माइनस कर दो इसमें। तो एक 5 बेंड है और एक बेंड के लिए मैं 2D बोला हूँ, तो 2 × d, d का मतलब जो स्टीरअप का डाया है, जो स्टीरअप में जो बार्स यूज हो रहे हैं वो 6 mm है, देख लो आप यहाँ 6 mm है, तो 2 × 0.006, तो ये आपका आ जाएगा 2.48 मीटर। कहने का मतलब है ये एक स्टीरअप को बनाने के लिए हमें 2.48 मीटर का स्टील लगेगा। देखिए सब हो गया, टॉप नीचे जितने बार्स थे वो हो गया, टॉप में बार्स थे वो हो गया, स्टीरअप भी हो गया। अब हमारा एक काम और है कि नंबर ऑफ स्टीरअप कितने होंगे, मतलब ये जो रिंग आप देख रहे हैं ऐसे 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 ये कितने होंगे, तो आपको नंबर ऑफ स्टीरअप का मैं स्टीरअप क्या करोगे? नंबर ऑफ स्टीरअप में आपको डायरेक्ट लिखना है कि क्या लिखोगे? स्पैन कितना है? 5, और इधर दोनों सपोर्ट कितना है? 5 + 0.3 + 0.3 माइनस कवर भी करोगे तो कवर इधर भी माइनस होगा, इस साइड भी और इस साइड भी कितना है? 3.5, तो 2 × 3.5 बाई स्पेसिंग कितना माय डियर? 50 सेंटीमीटर, देख लो तो उसको मीटर कन्वर्ट 0.50 + 1, यही रूल बताया था ना, टोटल स्पैन बाई स्पेसिंग +1, यही मैं रूल बताया हूँ। तो ये आपका कितना हो जाएगा? सोल्व करो तो 5.6 -2 × 3.5 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में करो, सॉरी 0.035 बाई 0.50, इसको सोल्व करना आप डायरेक्ट, ये आपका आ जाएगा 12 नंबर। तो कहने का मतलब रिंग कितना लगेगा पूरे बीम में? 12 नंबर का रिंग भी हो गया। अब अपने मेसन को आप बोल सकते हो 12 नंबर का रिंग बना लो। ठीक है, अब एक और चीज़ रह गया, वो क्या रहता? स्पेसर बार। स्पेसर बार जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, आप देख सकते हो ये वाला इमेज, स्पेसर बार ये वाला, ये कितना लेंथ का कटेगा बताइए? जितना बीम का चौड़ाई होगा यही वाला ना, यही वाला लेंथ पे हमें स्टीरअप प्रोवाइड करना है, तो इतना ही होगा। और कितने स्पेसिंग पे है? हम जनरली जो स्पेसर बार होता है वो 1 मीटर स्पेसिंग पे हम प्रोवाइड कर देते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं 1 मीटर स्पेसिंग पे? क्योंकि हमारा स्पेसर बार का कोई कैलकुलेशन नहीं होता, बस इतना पर्पस होता है कि स्टील को मतलब रखे, ये यहाँ प्रोवाइड कर दिए 1-1 मीटर पे डिस्टेंस पे प्रोवाइड कर देंगे, ताकि जो बार्स है वो बॉटम वाले लेयर में टकराए नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेसर बार का लेंथ तो निकालना पड़ेगा ना, कटिंग लेंथ। तो स्पेसर बार का कटिंग लेंथ जो है वो आपका कैसे निकालोगे? इसी पे आएगा,
तो ये टोटल तो नहीं आएगा, कवर तो माइनस करोगे तो क्या करोगे, 40 सेंटीमीटर तो 0.40 मीटर में आ गया, माइनस दोनों साइड का कवर माइनस कर दो। एक साइड का कवर देखिए आपका 2.5 सेंटीमीटर है साइड कवर, तो दो साइड है तो 2 इंटू 0.025, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो स्पेसर बार आपका आ गया 0.35 मीटर, ठीक है। अब ये नंबर कितने होंगे स्पेसर बार, मैं आपको बोला 1 मीटर पे एक स्पेसर बार जनरली प्रोवाइड करते हैं, तो टोटल स्पेन कितना है 5 मीटर, तो 5 स्पेसर बार तो आएंगे ही, प्लस हमेशा 1 इसलिए बोलता हूँ कि मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ एक डाल दिए, उसके बाद 1 मीटर डाल दिया, अभी 1 मीटर चले नहीं थे ना, स्टार्टिंग में एक डाल दिए ना, वो एक्स्ट्रा हमेशा 1 होता है, इसलिए एक यहाँ डाल देंगे 1। तो कहने का मतलब स्पेसर बार भी पता चल गया। अब चलिए यहाँ आपको सब समझ में आएगा। सबसे पहले ये आपका होता है बीबीएस, आपको कोई बीबीएस चार्ट बनाने बोले तो ऐसे बना, सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर डिटेल्स ऑफ, फिर नंबर, लेंथ, टोटल लेंथ, शेप, वेट पर और टोटल वेट कितना है, मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील यहाँ आप निकलेगा। देखिए बीम में सबसे पहले मैं बॉटम लेयर में जाकर, बॉटम में फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर था, मैं बॉटम वाला लेयर ले रहा हूँ जिसमें 6 स्टील था। चलो कैसे देखो, यहाँ आप यहाँ आओ, ये कितना 6 था ना, ये बॉटम वाला लेयर 6 था ना 18 mm डाया का, और उसका लेंथ कितना था कटिंग लेंथ 5.85। चलो वही वाला बात मैं यहाँ लिखा हूँ, तो देखिए आप यहाँ 5.85 लिख दिए, तो 6 बार, एक बार का कटिंग लेंथ इतना, तो 6 बार का कितना हो, टोटल मल्टीप्लाई कर दिए इतना हो गया। और इसका शेप कैसे, इसलिए ऐसा हो गया कि वो तो बॉटम में है ना, तो बॉटम में जाके कुछ ऐसा ही होगा, तो ये शेप कर दिए। तो 1 मीटर पर मीटर का वेट अगर हम निकाल दिए तो टोटल लेंथ का वेट निकल आएगा। तो 1 मीटर का वेट हम कैसे निकालते हैं माय डियर, ये फॉर्मूला d² 162.2। तो आपका डाया ऑफ स्टील कितना 18 mm, तो इसको 18 इंटू 18 अगर आप कर दोगे डिवाइडेड 162.2 कर दोगे तो आपका 2 kg आएगा 1 मीटर का। और टोटल कितना मीटर है, टोटल लेंथ इतना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह बॉटम का सेकेंड लेयर जिसमें बेंटअप बार था, 4 बेंटअप बार था, उसका कटिंग लेंथ कितना था 6.52, दिखा देता हूँ आपको मैं, देखिए 6.52 था, और ये कितना था 4 है, 4 है ना, देखिए ना यहाँ 4 बार्स ऑफ बेंटअप बार, जो ये वाला है टॉप सेकेंड लेयर। तो सेकेंड लेयर जो आप यहाँ आओगे तो सेकेंड लेयर में अब आप देखो कि 6.52, एक का कटिंग लेंथ, तो 4 का कितना होगी इतना, और सेम 18 mm डाया तो 2 kg तो हो ही जाएगा ये वाला फॉर्मूला से। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल वेट कितना आ जाएगा स्टील का, बेंटअप बार का टोटल चारों स्टील का वेट ये इतना आएगा। उसी तरह जो हैंगर बार है, हैंगर बार जो है 10 mm टॉप में है, तो उसका कटिंग लेंथ 5.71 निकाले, तो कितना था 2 था, आप जाके पीछे इमेज में देखना, तो 1 का लेंथ इतना, तो 2 का लेंथ कितना हो गया, तो इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद एक का वेट जो है आपका 0.62 आया, तो इसलिए टोटल का एक का मतलब पर मीटर, वही वाला फार्मूला 10 इंटू 10/162 करोगे तो आपको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। स्पेसर बार कितना था 6 लगा था, और एक का कटिंग लेंथ कितना था लंबाई इतना, और इसलिए 2 इससे 6 से मल्टीप्लाई कर दो कि कितना होगा, तो इतना होगा। और एक का पर मीटर वेट मतलब 18 mm वाला बार हम स्पेसर में जनरली यूज़ करते हैं, इससे कम नहीं करते हैं, तो 2 kg आएगा ये वाला फार्मूला से, तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। स्टीरअप कितना 12 स्टीरअप लगा था नंबर, और एक स्टीरअप का कटिंग लेंथ इतना आया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल लेंथ आ जाएगा। और 1 मीटर का जो स्टीरअप है 6 mm वाला ये होता है 6/6 162.2, तो ये आएगा 0.22, तो इसको 0.22 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आ जाएगा इतना। तो टोटल को जब ऐड करोगे तो ये आ गया 140 kg के करीब लगभग, मतलब 1.5 कुंटल से थोड़ा कम, इतना स्टील आपको कंज्यूम होगा। तो कहने का मतलब आप पॉज करके देख लेना, रोक रोक कर देखना, 100% समझ में आएगा। कंप्लीट बीबीएस हो आपका ये बीम का, कुछ भी नहीं छोड़ा हूं मैं इसमें। अगर आपने इसको ईमानदारी से पूरा वीडियो देखा यहाँ तक तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं साइट में, ठीक है माय डियर। अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके बाद मैं फिर बीम का स्लैब का बीबीएस लाऊंगा। इससे पहले मैं कॉलम का ऑलरेडी करा रखा हूं, और बहुत सारे मेरे वीडियोज़ आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। तो इसका अगला जो मेरा लेक्चर है मतलब वो आपका रहेगा स्लैब का बीबीएस। उसी तरह इससे भी अच्छा उसमें 3D इमेज में लाकर आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है।